नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। सम्यक्त के अंगों में से सातवां अंग है वात्सल्य, जिसको ऐलक श्री ने नाम दिया है प्रेम का उत्कर्ष। हा घोर अनर्थ! आचार्य श्रुत सागर यकायक बोल उठे। क्या हुआ पूज्यपाद? अर्धरात्रि के वक्त आपके मुख से यह हाहाकार? क्षुल्लक पुष्पधर आश्चर्य में बोले। पुष्पधर, वह देखो, आकाश में श्रवण नक्षत्र प्रकंपित हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहीं किसी धर्मात्मा पर भारी संकट आया है। यह घोर अशुभ का सूचक है। आचार्य श्री श्रुत सागर जी के स्वर में चिंता थी। पूज्यवर, आप बताइए, कहाँ पर कौन धर्मात्मा पर संकट आया है? पुष्पधर का मन उद्वेलित था। मैं अपने अवधि ज्ञान से देखकर बताता हूँ, यह कहकर आचार्य श्री मौन हो गए। अर्धरात्रि का सन्नाटा क्षुल्लक पुष्पधर को बेचैन कर रहा था। एक एक पल भारी पड़ रहा था। किसी धर्मात्मा पर उपसर्ग आए और धर्मनिष्ठ व्यक्ति के मन में व्यथा ना हो, ऐसा असंभव ही था। ओह, घोर उपसर्ग, महाप्रलय, भीषण अत्याचार! आचार्य श्री ने मौन तोड़ते हुए कहा। उपसर्ग? कहाँ पर पूज्यपाद? पुष्पधर चौंके। हस्तिनागपुर में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर इस समय भीषण उपसर्ग हो रहा है। उनके चारों ओर अग्निकुंड प्रज्वलित कर दिया गया है। वे महान मुनि इस समय समतापूर्वक इस हृदय विदारक उपसर्ग को सहन कर रहे हैं। कौन ऐसा दुरात्मा है जिसने निरीह निर्ग्रंथ मुनियों पर जघन्य उपसर्ग करके नरक का मार्ग प्रशस्त किया है? मुनियों पर उपसर्ग करने का कुछ कारण भी तो होगा। पुष्पडाल के स्वर में रोष था। पुष्पधर, कारण और कर्ता के बारे में पूछकर व्यर्थ ही समय नष्ट ना करो। तुम तो इस समय यह पूछो कि उपसर्ग दूर कैसे होगा। आचार्य गंभीर थे। पूज्यपाद, मार्ग प्रशस्त करें। मैं इस उपसर्ग के निवारण में किस प्रकार सहभागी हो सकता हूँ? देखो, तुम्हारे पास आकाशगामिनी विद्या है। तुम अविलंब भूषण पर्वत पर अवस्थित विक्रिया रिद्धिधारी मुनिश्री विष्णु कुमार जी से संपर्क करो और उन्हें सूचना दो कि आपकी नगरी हस्तिनापुर में यह दारुण उपसर्ग हो रहा है। वे ही एकमात्र शेष ऐसे पुरुष हैं जो उपसर्ग को अपने चातुर्य से क्षणांश में ही दूर कर सकते हैं। ठीक है पूज्य श्री, मुझसे इस संदर्भ में जो भी बन पड़ेगा करूँगा। आचार्य श्री को नमोस्तु करके क्षुल्लक पुष्पधर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। नमोस्तु मुनिश्री! रात्रि की नीरवता भंग करती हुई यह ध्वनि बातास में गूंज गई। धर्म वृद्धि! मुनिश्री विष्णु ने अपना ध्यान भंग करते हुए कहा। पूज्य श्री, आपकी जन्मस्थली हस्तिनापुर में इस समय अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के विशाल संघ पर भीषण उपसर्ग हो रहा है। आचार्य श्री श्रुत सागर जी ने मुझ पुष्पधर क्षुल्लक को यह कहकर भेजा है कि आप विक्रिया रिद्धिधारी हैं। अपनी सूझबूझ और चातुर्य के बल पर उपसर्ग दूर कर सकते हैं। अरे, मुझे तो इसका भान ही नहीं था कि विक्रिया रिद्धि सुलभ हो गई है। पुष्पधर, यह तो अत्यंत दुखद है कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता पद्मरथ के राज्य में
जिनकी पर्याय महामुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, जिनता की पर्याय ऐसे महामुनि अकंपनाचारी पर उपसर्ग हो रहा है, आप निश्चिंत रहें, मैं अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर मुनियों की रक्षा करूंगा। इसी क्षण मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ। मुनि श्री विष्णु कुमार के मन प्राण व्याकुल हो उठे। धन्य है प्रभु आपकी निष्प्रहा, आपकी वीतरागता, जो आपको यह तक भान नहीं है कि विक्रिया जैसी श्रम साध्य रिद्धि आपको सहज ही उपलब्ध हो गई है। सच है, जो सिद्धियों के पीछे भागता है, सिद्धियां उससे दूर हो जाती हैं, और जो सिद्धियों से भागता है, सिद्धियां स्वयं उसके पास चली आती हैं। स्तुत्य है आपका वात्सल्य, जो आप प्रीतिपूर्वक यह कार्य करने सहज तैयार हो गए। क्षुल्लक पुष्पधर नतमस्तक होकर चले गए। विक्रिया रिद्धि का परीक्षण करने के लिए उन्होंने अपने दाएं हाथ को गतिमान किया। वह पलक झपकते ही कई पर्वत, सरिताओं और वियावानों को पार करता हुआ मानुषोत्तर पर्वत की चूड़ाओं से जा टकराया। उन्हें विश्वास हुआ कि सचमुच विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। वे तुरंत ही उन्होंने उसे संकुचित करके हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। रात्रि का अंतिम प्रहर समाप्ति पर था। आकाश में कृष्णाभ चंदोबे में टके तारागण निष्प्रभ होते जा रहे थे। वे सीधे राजभवन में प्रविष्ट हुए। उनके अप्रत्याशित आगमन से महाराज पद्मरथ यकायक घबरा उठे। उन्होंने विष्णु कुमार को नमोस्तु निवेदित करते हुए कहा, पूज्य श्री, आप इस तरह असमय में? साधु, मृत्यु और विपत्ति के आगमन की कोई तिथि या दिन नियत नहीं रहता। पद्मरथ, मुझे अचानक देखकर घबरा गए। पद्मरथ, घबराओ मत, मैं तुम्हारा राज्य छीनने नहीं आया हूं। मुझे तो तुम बस इतना बता दो कि मुनियों पर इस तरह उपसर्ग रचकर तुमने हमारे कुल को कलंकित क्यों किया? जिसका पिता और अनुज स्वयं श्रमण हो, उसी का भाई श्रमण संस्कृति के उपासकों पर उपसर्ग करे, इससे बड़ी लज्जास्पद बात और क्या हो सकती है? मुझे उत्तर चाहिए कि महामुनियों पर उपसर्ग करने का कारण क्या है? विष्णु कुमार का स्वर तिक्त था। आप मेरी बातें सुने, मैं विवश हूँ। जो कुछ भी यहाँ चल रहा है उसमें मेरी अनुमोदना तक भी नहीं है। अगर आप विवश हैं तो छोड़िए राज्याधिकार को और बैठिए अपने अंतःपुर में। जो राजा अन्याय को ना रोक सके वह राजा नहीं है। साधु, संत, धर्म और प्रजा की रक्षा में असमर्थ राजा राज्य करने का अधिकारी नहीं है। विष्णु कुमार का एक एक शब्द पैना था। मैं पहले ही राज्याधिकार खो चुका हूँ भैया, तभी तो आज मैं अभागा मुनियों की रक्षा में असमर्थ होकर यह दुर्दिन देखने को बाध्य हुआ हूँ। पद्मरथ रो पड़े। क्या? विष्णु कुमार चौंक पड़े। हाँ भैया, ना जाने वह कौन सी पाप की घड़ी थी जब मैंने बलि, बृहस्पति, प्रहलाद एवं नमुची जैसे श्रमण विरोधी व्यक्तियों की मंत्री पद पर नियुक्ति की थी। ये चारों व्यक्ति उज्जैनी के राजा श्री वर्मा के राज्य से निष्कासित होकर आए थे। अब सुना है कि वहां पर भी इन्होंने इन्हीं मुनियों पर उपसर्ग किया था, परंतु नगर देवता ने आकर मुनियों की रक्षा की थी।
जब कुंभक नगर का राजा सिंहबल निरंकुश हो रहा था, तब इन्होंने उस पर अंकुश लगाकर मेरे सबसे बड़े शत्रु को विजित करके मुझे निश्चिंत किया। मैंने प्रसन्न होकर मंत्री पद प्रदान किया और कहा कि इसके अतिरिक्त भी तुम जो चाहो मांग सकते हो। इन चारों ने मंत्रणा करके मुझसे कहा, हम अभी अपनी बख्शीश आपके ही पास रखते हैं, जब आवश्यकता होगी ले लेंगे। मुझे क्या पता था कि इन दुष्टों का मानस इतना पापपूर्ण होगा। क्षण भर ठहरकर पद्मरथ पुनः बोले, वर्षा योग हेतु संयोग से अकंपनाचार्य मुनि अपने 700 मुनियों के विशाल संघ के साथ चंदप्रभ उद्यान में अवस्थित हुए। मैंने इसे सौभाग्य माना कि मुनि श्री के आगमन से मुझे और मेरी प्रजा को उनके उपदेशों और साधु सेवा का पुण्य अवसर मिलेगा। परंतु वह तो दूर, आज अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा हूं। जब चारों मंत्रियों ने अकंपनाचार्य मुनि को नगर में चर्यादि के समय देखा, तो इनका मन वितृष्णा से भर गया। वे प्रतिशोध की ज्वाला से दधक उठे। उन्होंने अपनी बख्शीश मांगते हुए कहा कि हमें 7 दिन का राज्य दीजिए। मैं वचनबद्ध था, अतः 7 दिवस के लिए राजा बना दिया। इन दुरात्माओं ने यज्ञ का पाखंड रचकर चंदप्रभ उद्यान को चारों ओर से घेर लिया। मुनि संघ को केंद्रित करके समूची परिधि में सूखी लकड़ियां और अन्य ज्वलनशील पदार्थ भराकर अग्नि कुंड को प्रज्वलित करा दिया। अब हजारों निरीह पशुओं को यज्ञ की समिधा बनाकर अग्निहोत्र किया जा रहा है। समझ में नहीं आता कैसे ये दारुण दुख दूर किया जाए। यह कहते हुए पद्मरथ बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। भैया, शोक छोड़ें। रोने धोने से समस्या का हल नहीं होगा। मैं अपने श्रमण पद का परित्याग करके मुनियों पर छाए भीषण उपसर्ग को दूर करूंगा। महामुनि विष्णु कुमार का संकल्प देखो। अपनी तपस्या को छोड़ करके आ गए थे सधर्मी वात्सल्य में भरकर उपसर्ग को दूर करने के लिए। मुझे आपसे यही आशा भी है भैया, मुझे आपसे यही आशा थी भैया, किसी तरह हमारे कुल पर लगा हुआ यह कलंक धो डालो। सत्ता के मद में चूर बलि राजा ब्राह्मणों को किमिक्षक दान दे रहा है। सुदूरवर्ती राज्यों से अनेक ब्राह्मण उसकी कृपा से धनपति हो रहे हैं। तब फिर मैं ब्राह्मण के वेश में ही उसके पास जाऊंगा और अपनी विक्रिया से उस निरंकुश पर अंकुश लगाकर शीघ्र ही मुनियों को उपसर्ग मुक्त करूंगा। कहते हैं छल को छल के द्वारा ही छला गया। बाली ने छल से राज्य लिया तो महामुनि विष्णु कुमार जी ने अपना वेश छोड़ करके ब्राह्मण का वेश बना करके छल से ही उस बाली को छला और उपसर्ग दूर किया। कहते हैं कांटे से ही कांटा निकलता है। पौराणिक ग्रंथों में ऐसी घटनाएं सामने हैं
जिनको देख करके लगता है कि सधर्मी के प्रति कितना वात्सल्य की अपना पद भी छोड़ दिया और किस तरीके से छल करके छद्म वेश बना करके सामने वाले को झुका लिया। विष्णु कुमार ने पलक झपकते ही ब्राह्मण वेश धारण कर लिया और ब्राह्मण का वेश इतना सुंदर बनाया जिसको देख करके ही सारे लोग उस पर मोहित हो गए। श्रमण संस्कृति के अनुयायी श्रमण संघ पर छाए इस उपसर्ग से कुपित होकर जैसे ही प्राची के छोर से दिनकर रक्तिम नेत्रों को खोला, वैसे ही विष्णु कुमार ने राजा बलि के यज्ञ मंडप में वेदों की ऋचाएं पढ़ते हुए प्रवेश किया। ठिगना कद, गोल मटोल मुख पर ब्रह्म तेज से युक्त माथा और उस पर लगा हुआ त्रिपुंड केसरिया उत्तरीय और अंतरीय धारण किए, कंधे पर झूलता हुआ जनेऊ, स्वर्णाभ देह यष्टि को देखकर राजा बलि विष्णु कुमार से अभिभूत हुए बिना ना रहे। इतना सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण करके विष्णु कुमार मुनि पहुंच गए थे राजा बलि के यज्ञ मंडप में और पढ़ते जा रहे थे वेदों की ऋचाएं। जैसे ही राजा बलि ने देखा विष्णु कुमार को, बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। हमारे जो ब्राह्मण देवता ने यज्ञ में पधार कर हमारे अनुष्ठान को पावनता प्रदान की। मैं याचना करता हूँ कि आप इस समय जो मांगोगे निसंकोच दूंगा। आप मुझे अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। राजा बलि ने ना सोचा था कि मैं ब्राह्मण देवता से क्या कह रहा हूँ। ब्राह्मण देवता तो आपकी सेवा का अवसर देने के लिए ही आए हैं। कहते हैं कब किसको किस तरीके से शिक्षा दी जाती है वो अवसर देखना पड़ता है। कोई भी ना समझ पाया कि ये बटुक ब्राह्मण इतने छोटे कद में क्या वेदों की ऋचाएं पढ़ रहा है, क्या क्षयोपम है, क्या चेहरे पर ओज तेज है, वाणी में कितनी सरलता दिखाई दे रही है। लेकिन कहते समझने वाला ही समझ सकता है। लेकिन राजा बलि कुछ ना समझा। वो तो अपने जीवन को धन्य मान रहा था कि ओहो, आज मेरा जो यज्ञ है उस यज्ञ की आज सार्थकता हो गई कि आज इस प्रकार के ज्ञानी ब्राह्मण देवता मेरे यज्ञ में पधारे हैं। बड़ा खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। उसे ये नहीं पता कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है। उस क्षण को तो उसने जाना ही नहीं था और वह तो बड़े भक्ति से साष्टांग प्रणाम किया ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लेने के लिए और कहा कि जो मांगोगे वो दूंगा, क्योंकि
यहाँ तो किमिक्षक दान चल रहा था। अब देखते हैं अपन कि ब्राह्मण देवता क्या मांगते हैं राजा बलि से। ब्राह्मण देवता से राजा बलि ने निसंकोच मांगने के लिए कहा, और आप मुझे सेवा का अवसर दें। तब विष्णु कुमार ने सरसरी दृष्टि से यज्ञ कुंड के चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। एक ओर निरीह निरपराध पशु यज्ञ यूप से बंधे थे, उनका करुण क्रंदन दिशाओं को बधिर किए दे रहा था, और दूसरी ओर सड़ा गला चमड़ा, नर मांस, अस्थियां दुर्गंध फैला रही थी। सामने बीचों बीच के अर्धांग तक आग की लपटों से घिरे मुनियों की दारुण वेदना देख विष्णु कुमार के मन प्राण हलक में आ गए। आग की नदी में निमग्न 700 मुनियों का विशाल समूह मौन स्तब्ध आत्मग्लानि अवस्थित था। 700 मुनियों का विशाल समूह मौन स्तब्ध आत्मलीन में अवस्थित था। विष्णु कुमार ने बामुश्किल अपने अंतस में लहराते पीड़ा के अथाह सागर को रोका। उनका हृदय द्रवित था। तभी प्रमुख यज्ञाचार्य ने मंत्रोच्चार करते हुए एक पशु और वहीं पर पड़े नर मांस, चमड़ा, अस्थियों की समिधा को यज्ञ कुंड में होत्र किया। पूरा आकाश धूम्र के सघन बवंडरों से काला हो गया। रवि रश्मियाँ उसके पार्श्व में ढक गई। बातास में भीषण दुर्गंध फैल गई। क्या सोच रहे हो ब्राह्मण कुमार? जो मांगोगे दूंगा, बलि ने संकल्प दोहराया। विष्णु कुमार की तंद्रा टूटी। वे बोले, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ और अपनी निर्धनता से संतुष्ट भी हूँ, परंतु आप जैसे सम्राट मुझसे कुछ मांगने की प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैं स्वयं अपने पैरों से नापकर 3 पग भूमि लूँगा ताकि एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर भगवत भक्ति कर सकूं। बस 3 पग भूमि। अरे ब्राह्मण कुमार, कुछ और मांग लो। इस समय मैं तुमसे भारी प्रसन्न हूं। मुझे आपकी प्रसन्नता अप्रसन्नता से कोई सरोकार नहीं है। देना है तो 3 डग भूमि दो, अन्यथा मैं चला। विष्णु कुमार 2-3 डग पीछे हटे। कुपित ना हो ब्राह्मण कुमार, मैं अभी आपकी अंजुलि में जलधार छोड़कर संकल्प किए लेता हूँ। यह कहकर बलि ने समीप रखी बिल्लौरी झारी उठाई और विष्णु कुमार ने अपने प्राणी पात्र पसार दिया। ठहरिए राजन, ठहरिए। ये वे हाथ हैं जो सारे जगत को बांटने की सामर्थ्य रखते हैं। ब्राह्मण कुमार की हाथों की रेखाएं कहती हैं कि इस असाधारण ज्योतिधर है। सम्राटों के सम्राट, चक्रवर्तियों के चक्रवर्ती और देवताओं के देवता हैं। ये द्विज किसी के समक्ष हाथ नहीं फैला सकते, कहीं कोई संकट उपस्थित ना हो जाए। सहसा विष्णु कुमार की हस्तरेखाएं देखकर बलि राजा को रोकते हुए यज्ञाचार्य बोले, यज्ञाचार्य, मैंने आपको यज्ञ कराने बुलाया है, राय देने के लिए नहीं। मुझे अपना कार्य करने दें और आप अपना कार्य करें। मदोन्मत्त बलि ने यज्ञाचार्य की बात टालते हुए जल की धारा
छोड़ी। बूढ़े ब्राह्मण विष्णु कुमार पर खिसिया रहे थे। कैसा लड़कपन है इसमें, जो इसने 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि इस पर इतना प्रसन्न था कि सर्वस्व दे बैठता। अरे मांगना ही था तो हीरे रत्न जवाहरात मांगता या कोई जागीर मांग बैठता। 3 डग भूमि मांगने चला। अरे अरे भाई, उसे ये सब नहीं चाहिए था तो ना लेता, हमें देता, हमें दे देता। बड़ा निर्लोभी बना फिरता है, मूर्ख कहीं का हूँ। उनकी कानाफूसी सुनकर विष्णु कुमार मुस्कुरा पड़े। संकल्प पूरा हुआ। ब्राह्मण कुमार, आप अपने पगों से अपनी भूमि नाप लीजिए, बलि ने कहा। विष्णु कुमार ने अपनी विक्रिया के द्वारा तुरंत ही पैर आगे बढ़ाया। वह आंधी की तरह सनसनाता हुआ विस्तारित होते हुए सीधा सुमेरु पर जाकर रुका। दूसरा पैर अनेक शैल मालाओं को लांघता हुआ मानोशोत्तर पर्वत की चूड़ाओं को अपनी सीमा में बांध कर ठहरा। सब विस्फारित नेत्रों से ब्राह्मण कुमार का चमत्कार देख रहे थे। तीसरा पैर आकाश की नीलिमा को चीरता हुआ ज्योतिष्क मंडल से जा टकराया। देवताओं के विमान आपस में भिड़ गए। चारों ओर त्राहिमाम 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 की करुण ध्वनियाँ कर्ण कोहरों को विदीर्ण करने लगी। तभी ज्योतिषी देवों ने जाना कि विष्णु कुमार की क्रोधाग्नि सिर्फ संगीत रूपी जल से शांत हो सकती है। यह सोचकर उन्होंने अत्यंत कर्णप्रिय वीणा वादन सुनाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। बलि, एक तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? मैंने 2 डग में ही सारी वसुधा नाप ली है। विष्णु कुमार का सिंहनादी स्वर पूरे बातास में गूंज उठा। बलि को अपनी भूल का एहसास हुआ। अहंकार टूटकर गिर गया। वह विष्णु कुमार के चरणों में गिरते हुए बोला, मैं अपने वचन के प्रति संकल्पित हूँ ब्राह्मण कुमार। मैं अपने वचन के प्रति संकल्पित हूँ ब्राह्मण कुमार। आप तीसरा पैर मेरी पीठ पर रखिए। जैसे ही विष्णु कुमार ने अपना तीसरा पैर उसकी पीठ पर रखा, वैसे ही बलि को लगा एक गुरुतर भार से वह रसातल की ओर खिसकता जा रहा है। पूरे शरीर की हड्डियां कड़कड़ाती हुई टूट रही हैं। प्राणांतक वेदन से छटपटाकर वह कराहता हुआ बोला, क्षमा करें नाथ, हे ब्राह्मण देवता, क्षमा करें, अपना पैर उठा लें, मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे जीवन दान दें। तुम जैसे पापियों का तो मर जाना ही अच्छा है बलि। जब तुम्हारे प्राण आज संकट में पड़े, तब दूसरों के प्राणों का मोल ज्ञात हुआ। ये हजारों पशु, जानते हो, तुम्हारे ही तरह जीवन चाहते हैं। और देखो, ये दिगंबर जैन मुनि, जिन पर तुमने सत्ता के मद में चूर होकर यह भीषण उपसर्ग किया है, उनके प्राणों की कीमत तुमने समझी? अगर अपने प्राण चाहते हो तो शीघ्र इस पाखंड को दूर करो। मुनियों के चारों ओर से अग्नि कुंड हटाओ और बलि यूप से बंधे हुए इन पशुओं को अभय दान दो। तभी मैं ये पैर उठा सकता हूँ।
विष्णु कुमार बोले, ब्राह्मण कुमार, मैं सब कुछ स्वीकारता हूं, कृपया अपना पैर तो उठाइए। और अगले क्षण ही दयामूर्ति विष्णु कुमार ने अपना भारी भरकम पैर उठाकर विक्रिया रिद्धि समेट ली। बलि ने किसी तरह खड़े होकर जब आंखें खोली तो देखा ब्राह्मण कुमार के स्थान पर नग्न दिगंबर अवधूत खड़ा था। मुनियों का उपसर्ग पलक झपकते ही दूर हो गया। यज्ञ यूप से छोड़े गए निरीह निरपराध मूक पशुओं ने विष्णु कुमार का आभार माना और श्रद्धा के अश्रुकण गिराकर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। मुनियों के आधे आधे शरीर अग्नि में झुलस गए थे। कल्पना करो, उस समय हस्तिनापुर में क्या दारुण वेदना को देखते हुए श्रावकों की क्या कष्ट हो रहा होगा कि हमारे आराध्य मेरे परम गुरु के ऊपर इतना उपसर्ग। उनकी स्थिति को देख करके श्रावकों के नेत्रों से आंसू रुक नहीं रहे थे और ऊपरी चर्म जलने से जगह जगह श्वेत चिन्ह उभर आए थे। धन्य है अकंपनाचार्य सासो मुनि महाराज, जिन्होंने इतना भीषण उपसर्ग सहन किया और शरीर आत्मा का चिंतन करते रहे। तुम मेरे शरीर को जला सकते हो, मेरी आत्मा को जलाने में कोई समर्थ नहीं है। तुम मेरे पौद्गलिक 10 प्राणों को नष्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे चैतन्य प्राण को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। प्रतिपल भेद विज्ञान करते रहे और शरीर अलग है, आत्मा अलग है। चिंतन चलता रहा। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहवजाद विप्पल्यम। कोई कुछ भी करे, छेद दे भेद दे, कुछ भी करे, लेकिन मेरी आत्मा को, मेरे परिणामों को कोई बिगाड़ने वाला नहीं। शुद्ध आत्मा का चिंतन करते रहे। देह से परे उस विधि रूप आत्मा का चिंतन, जो मैं हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, मेरी सत्ता को कोई नष्ट करने वाला नहीं है, मैं अस्तित्व गुण से विभूषित हूं। ऐसा प्रतिपल 7 दिन तक उपसर्ग चलता रहा है। क्या भेद विज्ञान की पराकाष्ठा होगी। झुलस गई अग्नि में, ऊपर का चर्म जल गया, लेकिन धन्य है वो महामुनि विष्णु कुमार जी। उन्होंने सर्व औषधि रिद्धि का प्रयोग करके सारे 700 मुनियों को स्वस्थ किया, शीघ्र ही पूर्वत पूर्ण स्वस्थ कर दिया। क्या वात्सल्य था। अकंपनाचारी ने विष्णु कुमार महामुनि महाराज को बाहुबद्ध करते हुए कहा, अपने आप को मृत्यु के हाथों में सौंपकर
हम सब ने यम संलेखना धारण कर ली थी। संलेखना 2 प्रकार की होती है, यम और नियम। ये यम संलेखना क्योंकि निश्चित था कि अब इस उपसर्ग से हम नहीं बच सकेंगे। उन्होंने कहा, हमने तो यम संलेखना धारण कर ली थी, वैसे भी हमें अपने जीवन के प्रति कोई अनुराग नहीं था। ये तो मिट्टी की देह है, एक दिन मिट्टी में ही मिलना है। इससे प्रीति करने से क्या लाभ है? सब कुछ जलने के बाद भी हमारा कुछ नहीं जलता है। हम तो सिर्फ उस आत्म तत्व का चिंतन कर रहे थे और उस चिंतन में ही लीन थे। आपने आत्म प्रेम से अभिभूत होकर हमारे संग पर आए हुए इस दारुण उपसर्ग को दूर कर जो अनुग्रह किया है वह हमारे लिए अकल्पनीय था। आपके द्वारा किया गया यह महान कार्य युगों युगों तक अविस्मरणीय होगा। प्रेम के चरम उत्कर्ष में आपने अपना देव दुर्लभ श्रवण पद छोड़कर, जो सबके लिए दुर्लभ है, ऐसे श्रवण पद को छोड़कर ये परा ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम आपके कृतज्ञ हैं, हे महामुनि विष्णु कुमार जी। देखो, एक संघ का नायक आचार्य भगवंत अकंपनाचार्य महाराज कितनी लघुता से, कितना वात्सल्य से विष्णु कुमार मुनिराज की प्रशंसा कर रहे हैं। और विष्णु कुमार मुनि ने अपना श्रवण पद छोड़ करके क्या वात्सल्य दिखाया, सधर्मी वात्सल्य। तब ऐसा ना कहें पूज्यपाद, इसमें अनुग्रह जैसी कोई बात ही नहीं है। यह तो मेरा कर्तव्य था। सधर्मी जन पर आए हुए उपसर्ग को दूर करना प्रत्येक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। और मैं अपने गुरु श्री आचार्य श्रुत सागर जी की आज्ञा पालन करने में सफल हुआ, यही बहुत है। आप मेरी विनम्र प्रणमांजलि स्वीकारें, मुझे अब आज्ञा दें। यह कहकर मुनि श्री विष्णु कुमार जी आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। उस समय चारों मंत्रियों ने और राजा पद्म के भय से अकंपनाचार्य आदि मुनियों के चरणों में नतमस्तक होकर के क्षमा मांगी। और वो मंत्री भी जिन धर्म की महिमा को देख करके अहिंसा धर्म को स्वीकार किया, और वो भी श्रावक बन गए। और इसके बाद मुनि श्री 700 मुनि महाराज आहारचर्या को निकले, गले रूंध चुके थे। उस दिन सबके घर में सिमइयों की खीर बनाई गई और वो सिमइयों की खीर मुनियों की अंजलि में दी गई। श्रावक गदगद होकर के आहार दान दे करके अपने जीवन को धन्य कर रहे थे। और उस दिन संकल्प लिया था, एक एक धागा, रक्षाबंधन पर्व इसी दिन से शुरू हुआ है। धागा देव शास गुरु की रक्षा करने का संकल्प करके सबने अपने दाएं हाथ में कच्चा धागा बांधा और ये संकल्प लिया कि जब तक हमारे तन में प्राण हैं और यदि देवशास गुरु पर उपसर्ग हो रहा होगा तो उसको हम पहले दूर करेंगे।
क्योंकि मेरे प्राण या श्रावक के प्राण श्रवणों में वास करते हैं। मेरे आराध्य के ऊपर कभी कोई उपसर्ग ना आए। इसलिए विष्णु कुमार ने अपना कर्तव्य किया। महामुनि विष्णु कुमार ने और महामुनि अकंपनाचार्य महाराज ने अपनी सहिष्णुता का, धैर्यता का परिचय दिया। इस प्रकार से ये वात्सल्य अंग में प्रसिद्धि पाई विष्णु कुमार महामुनि महाराज जी ने और अपना प्रेम का उत्कर्ष दिखा दिया है। धन्य है, धन्य है।